हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे लकार। तो देखिए, और इससे पहले हम बता दें कि इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था, देखिए, धातु रूप। इससे पहले वाली क्लास में हमने धातु रूप के बारे में पढ़ा था, ठीक है, यानी विभक्तियां। तो जैसे हमने बताया था कि 7 विभक्तियां होती हैं, ठीक है, और 8वां संबोधन होता है। तो इसके बारे में हमने सारा कुछ पढ़ लिया है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे लकार के बारे में, यानी लकार कितने प्रकार के होते हैं और लकार कौन कौन से होते हैं और लकार से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंत में देखिए, वीडियो के अंत में हम सारे क्वेश्चन भी करेंगे। इससे बनने वाले सारे जितने टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारा टाइप हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो लकार को देखिए बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर लकार को अभी आप अच्छे से समझ लेंगे, तो जब अनुवाद है, अनुवाद में देखिए लकार का काफ़ी यूज़ होता है। इसलिए लकार को आपको बिल्कुल अच्छे से और सारा कुछ जितना हम बता रहे हैं, वो सारा कुछ आपको साथ ही साथ नोट करते चलना है। इसीलिए संस्कृत को हल्के में बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है अगर मैथ के बाद बैक लगती है, तो संस्कृत में, ठीक है? तो देखिए मैथ और संस्कृत को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? पढ़ना तो आपको हर सब्जेक्ट अच्छे से चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जब आप सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे अच्छे से, तभी 90 प्लस देखिए आपका स्कोर आ पाएगा, ठीक है? अगर 90 प्लस स्कोर आप लाना चाहते हैं, तो आपको सारे विषय अच्छे से पढ़ना होगा और सारे विषयों के नोट्स होने चाहिए। तो हम धीरे-धीरे करके सारी सब्जेक्ट आपको करवाएँगे। जैसे ही संस्कृत और विज्ञान, ठीक है? अभी मैथ बिल्कुल पूरी होने वाली है। जैसे मैथ का पूरा हो जाएगा और संस्कृत पूरी हो जाएगी और विज्ञान, इसके बाद हम तुरंत देखिए कंप्यूटर और हिंदी और बाल विकास शिक्षण अधिगम, इनकी भी क्लासेस चालू कर देंगे। देखिए, और अभी परीक्षा में बहुत सारा टाइम है। इसी हिसाब से हम धीरे-धीरे सारा कोर्स एग्ज़ाम से काफ़ी पहले ही हम सारा कुछ पूरा कर लेंगे और इसके बाद साथ ही आपकी इतनी अच्छी तैयारी करवा देंगे, प्रैक्टिस जब क्वेश्चन की करवाएँगे, तो इतना अच्छा से आप अभी से तैयार हो जाएँगे कि आपका 90 प्लस मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, बहुत आसानी से आप लेकर आएँगे। तो आइए समझते हैं लकार क्या होता है, ठीक है? तो देखिए, संस्कृत भाषा में क्रिया के काल, ठीक है, और भाव को व्यक्त करने के लिए लकार का प्रयोग होता है, ठीक है? संस्कृत भाषा में देखिए टेंस को दिखाता है, जैसे इंग्लिश में आप टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसी प्रकार देखिए संस्कृत में लकार होते हैं, ठीक है? तो लकार का मतलब होता है काल बताने वाला रूप, ठीक है? जिससे हमें समय का पता चलता है, यानी काल का पता चलता है। देखिए, जैसे हिंदी में हम कहते हैं, जैसे राम जाता है, ये कैसा है? तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी ये देखिए प्रेजेंट है, यानी वर्तमान काल। ये कैसा है? वर्तमान काल। अब देखिए, जैसे हिंदी में हम कहते हैं, देखिए राम जाता है, ये कैसा है? यानी ये वर्तमान काल है, ठीक है? जैसे इंग्लिश में था प्रेजेंट टेंस, ठीक है? फिर राम गया, ये है देखिए भूतकाल, ये कैसा है? ये भूतकाल है, ठीक है? और राम जाएगा, ये कैसा है? ये भविष्य काल है, ठीक है? तो इन सब वाक्यों में समय बदल रहा है, यानी इन सब वाक्यों में क्या हो रहा है? समय बदल रहा है। वर्तमान है, भूत है और भविष्य है। ऐसे ही संस्कृत में समय को दिखाने के लिए लकार होते हैं, ठीक है? जैसे देखिए हिंदी में क्या है, हम वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल, ठीक है? जो हम जो हम समय को दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है? जो समय दिखाने के लिए हम देखिए वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में क्या होता है? हम लकार का प्रयोग करते हैं, ठीक है? अब आइए समझते हैं आगे। देखिए लकार के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है? तो संस्कृत में मुख्य रूप से 5 प्रकार के लकार होते हैं, ठीक है? कितने प्रकार की? 5। कौन-कौन से? तो देखिए, पहला है लट लकार, यानी वर्तमान काल, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। फिर है लंग लकार, यानी इसे हम कहते हैं भूतकाल, यानी पास्ट टेंस। अगला है देखिए लिट लकार, इसे देखिए, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। देखिए, ये है लट लकार, ठीक है? ये वाला है लट, लेकिन ये कैसा है? ये लिट है, ठीक है? लिट लकार, भविष्य काल, इसे हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। अगला है लोट लकार, जिसे हम कहते हैं आदेश या आज्ञा, ठीक है? जैसे इंग्लिश में होता है इम्पेरेटिव टेंस, ठीक है? इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है? फिर देखिए पाँचवा है विधिलिंग लकार, जिसे हम संभावना या इच्छा कहते हैं, ठीक है? इंग्लिश में ऑप्टेटिव। तो ये रहे देखिए 5 लकार, कौन-कौन से? इनके नाम याद कर लीजिए, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लकार कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए, ठीक है? तो आपको यही लिखना है। अब देखिए एक-एक करके इनको समझते हैं पहले हम। लट लकार, जिसे हम कहते हैं वर्तमान काल, जैसे इसका देखिए रूप देखिए, जैसे रूप है पठति, ठीक है? रूप क्या है इसका? पठति। तो उदाहरण समझिए, राम ग्रंथम पठति, यानी राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है? यहाँ पर है ग्रंथ, लेकिन यहाँ पुस्तक लिखा है, थोड़ा मिस्टेक हुई है, तो आप समझ लीजिए पुस्तकम या तो फिर ग्रंथ, यानी ग्रंथ पढ़ता है, ठीक है? तो देखिए इसका जो प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। अभी हम आगे जब रूप पढ़ेंगे तो आपको दिखाएँगे। देखिए ये रूप है कैसा? प्रथम पुरुष एक वचन, यानी पठति, ठीक? जो पठति है, तो कैसा है? प्रथम पुरुष और एक वचन। जैसे उदाहरण, राम ग्रंथम पठति, तो ये कैसा है? एक वचन, प्रथम पुरुष। अगला देखिए लंग लकार, जिसे हम कहते हैं भूतकाल, यानी सामान्य भूतकाल। जैसे रूप देखिए, प्रथम पुरुष है, एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन देखिए अपठत, ये कैसा है? अपठत। उदाहरण समझिए, राम ग्रंथम अपठत, ठीक है? राम ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है? या राम ने ग्रंथ पढ़ा। अगला देखिए
लिट लकार, इसे कहते हैं लिट लकार, जैसे निश्चित भविष्य काल। देखिए रूप है, देखिए पठिष्यति, लिट लकार में क्या होगा, जैसे रूप है पठ, तो पठ का देखिए पठिष्यति होगा, ठीक है। उदाहरण समझिए, राम ग्रंथम पठिष्यति, ठीक है, कैसा है, भविष्य काल। अर्थ है जिसका, राम पुस्तक पढ़ेगा, ठीक है। भविष्य काल में क्या होगा, पढ़ेगा, और संस्कृत में पठिष्यति। रूप देखिए क्या है, तो देखिए पठत होता है इसमें, पठत यानी प्रथम पुरुष है और एक वचन है, ठीक है, कैसा है, प्रथम पुरुष एक वचन, पठतु। उदाहरण समझिए, राम ग्रंथम पठतु, यानी अर्थ इसका क्या हुआ, राम पुस्तक पढ़े, ठीक है। यानी इसमें क्या है, आज्ञा को दिखा रहा है। अगला देखिए विधिलिंग लकार, देखिए विधिलिंग लकार कौन सा है, इच्छा या संभावना। देखिए रूप देखिए इसका क्या है, प्रथम पुरुष का और एक वचन, यानी पठेत। अभी हम जब पठेत, पठ धातु पढ़ेंगे तब आप ये क्लियर हो जाएगा। उदाहरण देखिए, राम ग्रंथम पठेत, यानी अर्थ क्या हुआ, राम पुस्तक पढ़े, यानी संभावना या इच्छा या सुझाव को व्यक्त कर रहा है। तो विधिलिंग लकार क्या है, विधिलिंग लकार आपको बस इच्छा या संभावना के अर्थ में, ठीक है। और लोट लकार आज्ञार्थक या आदेश, और लिट लकार निश्चित भविष्य काल, यानी निश्चित आप मत लिखिए, बस डायरेक्ट समझिए, लिट लकार यानी भविष्य काल। अब आइए देखिए, हम इनके प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का रूप पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए पठ धातु है, रूप है संस्कृत में। देखिए लट लकार, इसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल। क्या है, वर्तमान काल, ये आपको याद रखना है। देखिए लट लकार, तो देखिए प्रथम पुरुष में क्या होता है, पठति, पठतः, पठन्ति। फिर मध्यम पुरुष क्या है, पठसि, पठथः, पठथ। देखिए उत्तम पुरुष क्या है, पठामि, पठावः, पठामः। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जरूर जाता है। कहेगा लट लकार के तीनों वचन लिखिए, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन, ठीक है। और प्रथम, मध्यम और उत्तम, ठीक है, तीनों पुरुष। अब अगला देखिए, देखिए आप ये पठ धातु याद कर लीजिए, इससे आपको कोई भी हो सारा कुछ हो जाएगा, ज्यादा आपको फालतू याद करने की जरूरत नहीं है। हम जो आपको मेन मेन बता रहे हैं बस वही याद करना है, ठीक है। तो देखिए प्रथम पुरुष देखिए, अब लट लकार, ठीक है। तो देखिए लिट लकार को हम क्या कहते हैं, देखिए समझिए, इसे कहते हैं भविष्यत काल, यानी भविष्य काल, यानी कौन सा काल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। तो देखिए प्रथम पुरुष में होता है पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, ठीक है। अगला देखिए लंग लकार, लंग लकार को हम क्या कहते हैं, तो देखिए भूतकाल, इसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल। लंग लकार यानी पास्ट टेंस, ठीक है। तो देखिए अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाओ, अपठामा, ठीक है। अगला देखिए लोट लकार, देखिए लोट लकार, लोट लकार को हम क्या कहते हैं, देखिए आदेश या आज्ञा, ठीक है, आदेश या आज्ञा के अर्थ में, ठीक है। तो देखिए पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठावः, पठाम, ठीक है। यानी पठानि, पठाओ, पठाम। अब देखिए विधिलिंग लकार, ठीक है। तो देखिए विधिलिंग लकार कौन सा होता है, तो देखिए पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेय, पठेम, ठीक है। इनको देखिए ये जो पांचों लकार हैं, आप पढ़ के याद कर लीजिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं कि देखिए इसी से ज्यादातर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या कोई और धातु रूप दे देगा, आप इसी के आधार पर कोई भी हो आप अच्छे से बना लेंगे, ठीक है। देखिए अगला है, देखिए भू धातु। देखिए भू मीन्स यानी भव यानी होना, धातु देखिए लट लकार, इसे हम कहते हैं वर्तमान काल, समझिए। तो देखिए भवति, भवता, भवन्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो हम लिखवा रहे हैं बस वही आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर भवसि, भवथा, भवत, भवामि, भवाम, भवामः, ठीक है। अब भू धातु लंग लकार देखिए, जिसे हम कहते हैं भूतकाल, ठीक है, लंग लकार यानी भूतकाल। तो देखिए अभवत, अभवताम, अभवन, अभवा, अभूतम, अभवत्, अभवम, अभवाव, अभवाम। अब भू धातु का देखिए लिट लकार, यानी इसे हम कहते हैं भविष्य काल, ठीक है। कैसा काल, भविष्य काल। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। अगला देखिए भू धातु, ठीक है। भू धातु का आप देखिए लोट लकार, अब इसका देखिए लोट लकार, लोट लकार यानी आज्ञा काल, ठीक है। देखिए एक वचन क्या है, यानी प्रथम पुरुष, आपको जैसे इसमें दिया है इसी हिसाब से लिखना होता है। देखिए भवतु, भवताम, भवन्तु, ठीक है। मध्यम पुरुष देखिए भव, भवतम, भवत। उत्तम पुरुष देखिए भवानी, भवाओ, भवाम, ठीक है। अब देखिए विधिलिंग लकार, जिसे हम प्रेरणार्थक या चाहिए के अर्थ में, ठीक है। भवेत, भवेताम, भवेयु, भवे, भवेतम, भवेत,
भवेयम, भवेव, भवेम। ठीक है। देखिए आइए अगला समझते हैं। देखिए अगला है क्रा धातु। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्रा धातु यानी क्रा मीन्स कर, यानी करना। धातु है देखिए लट लकार। पहला देखिए लट लकार। वर्तमान काल में क्रा धातु क्या होता है? करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। ठीक है। ये तो हुआ लट लकार। अब देखिए लिट लकार। लट और लिट में अंतर है। देखिए लिट ये जो इस प्रकार लिखा होता है, देखिए ये है तो लट हुआ, और ऐसे लगा है ला में तो लिट। कैसा क्या हुआ? लिट। यानी देखिए इसे हम कहते हैं भविष्य काल। करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यथ, करिष्यामि, करिष्यावा, करिष्यामः। ठीक है। अब देखिए लोट लकार जिसे हम कहते हैं अज्ञार्थक। देखिए देखिए एक वचन है करोतु, करुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतम, कुरुत, करवाणि, करवाओ, करवाम। ये बहुत ही देखिए ज़्यादा टफ ऑफ नहीं है। ये नहीं कि आपको कठिन लग रहा है तो छोड़ दीजिए। देखिए इसमें छोड़ना आपको नहीं है। इस साथ ही साथ आप नोट कर लीजिए, और जब आप ये लिख लेंगे तो 1-2 बार जब देख लेंगे तो ये काफ़ी आसान लगने लगेंगे। अभी क्या है कि देखिए अब लोग क्या कर रहे हैं कि संस्कृत क्या है बिल्कुल छूटती जा रही है, जिस वजह से अब संस्कृत आपको कठिन लग रही है। क्योंकि अगर आप देखिए आजकल क्या है कि अब सब अंग्रेजी पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इंग्लिश में तो आपको टेंस वेंस सब पता है, एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेकिन संस्कृत क्या, संस्कृत में बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो बस उतना ही लोग पढ़ रहे हैं बस जितना ज़रूरत है। ठीक है? तो आप इसी हिसाब से ज़्यादा हम ये नहीं कहें कि आप गहराई में जाइए। बस हम लेकिन जिस हिसाब से जितना आप बता रहे हैं, बस उतना पढ़िए, ठीक है? गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अगला है लंग लकार, जिसे कहते हैं भूतकाल। देखिए एक वचन में देखिए प्रथम पुरुष है अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन्, अकोरो, अकरो, सॉरी अकरो, अकुरुतम, अकुरुतम। ठीक है? अकरवम, अकुर्वः, अकुर्म। ठीक है? तो ये रहे देखिए जो इनके हैं प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये सारे आपको क्या करना है, कॉपी पर या देखिए कोई नोट्स बनाइए जो आपने बनाया होगा उसी पर ये सारा कुछ नोट कर लीजिए। अब आइए देखिए देखते हैं कि इनसे देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है एतद नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन के रूप लिखिए। तो देखिए एतानी होता है। ठीक है, इसका ये 2015 का क्वेश्चन है। फिर देखिए चाहिए के योग में किस लकार का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो चाहिए के योग में देखिए विधिलिंग लकार। इससे पहले हमने पढ़ा, देखिए ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, फिर 2016 में पूछा है। इसीलिए हमने देखिए लकार के प्रकार जब बताए तो उसमें सारा कुछ एक एक करके उसका हिंदी अर्थ भी साथ ही साथ लिखते गए हैं। वो सारा कुछ आपको नोट करते चलना है। अगला देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है भविष्यत काल को दर्शाने के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए लिट लकार। कौन सा लकार? लिट लकार। 2016 का क्वेश्चन। देखिए अगला है भू धातु का रूप लट लकार के तीनों वचनों व पुरुषों में लिखिए। तो देखिए भू धातु। तो देखिए भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। ठीक है। भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यत, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। तो देखिए ये सब रहे भू धातु। ठीक है, भू धातु यानी लट लकार के तीनों वचन लिखे हैं। कौन सा लकार? लिट लकार। अब अगला देखिए क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लंग लकार में क्या होगा? तो देखिए गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लंग लकार में आगच्छन होगा। यानी कौन सा होगा? आगच्छन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गम धातु का रूप लट लकार मध्यम पुरुष तीनों वचनों में लिखिए। कौन सा क्वेश्चन है? 2016 में जो ये पूछा जा चुका है। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है। तो देखिए इसका उत्तर है गच्छसि, गच्छतः, गच्छत। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए पठ धातु का लट लकार एवं लंग लकार में प्रथम, मध्यम तथा उत्तम पुरुष का तीनों वचनों में रूप लिखिए। देखिए क्या लिखना है? तीनों रूप में वचन। तो देखिए पहला है देखिए पठति, पठतः, पठन्ति। ठीक है, ये एक वचन हुआ, एक वचन। फिर द्विवचन, फिर बहुवचन, बहुवचन। और ये क्या है? देखिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये कौन सा है? उत्तम पुरुष। तो देखिए पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। तो देखिए ये तो रहे लट लकार यानी पठ धातु के ये लट लकार। अब देखिए लंग लकार के। ठीक है, तो समझिए। देखिए अपठत, अपठताम, अपठन। ठीक है, ये कौन सा है? लंग लकार। अगला है अपठा, अपठथम, अपठत। ठीक है, अपठा, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम।
ये कौन सा है? लंग लकार का। अगला क्वेश्चन देखिए 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, लट लकार का प्रयोग किस काल के लिए किया जाता है? तो देखिए लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है या होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भू धातु लंग लकार मध्यम पुरुष तीनों वचनों में लिखिए। तो भू धातु के देखिए लंग लकार में होना चाहिए और मध्यम पुरुष होना चाहिए उसके तीनों वचन। तो देखिए ये है मध्यम पुरुष देखिए, और लंग लकार अभुव, अभोतम, अभवत, ठीक है। कैसा है? तो मध्यम पुरुष है, यानी धातु कौन सा है? तो भू है। कौन सा पुरुष? मध्यम पुरुष, उसके तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और कौन सा लकार? लंग लकार। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कृत में लकार कितने होते हैं? नाम लिखिए। ठीक है, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। शुरुआत में मैंने बताया था कि लकार आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए समझिए, लकार कितने होते हैं? 5। देखिए लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। ठीक है, कैसा है? विधिलिंग लकार। अगला है प्रश्न, लिख धातु का लोट लकार में रूप लिखिए। लिख धातु का लोट लकार में रूप लिखिए। तो देखिए पहले देखिए एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो अब देखिए प्रथम पुरुष, लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, यानी कौन सा है? लोट लकार में, लिखतु, लिखताम, लिखन्तु। फिर मध्यम पुरुष है, देखिए मध्यम पुरुष है, लिख, लिखतम, लिखत। उत्तम पुरुष है देखिए यहाँ पर, लिखान, लिखावा, लिखामा। ठीक है, यानी मध्यम पुरुष क्या है? लिख, लिखतम, लिखत। और उत्तम पुरुष लिखान, लिखावा, लिखामा, लिखामा। देखिए प्रश्न है, देखिए दा धातु का लट लकार में रूप लिखिए। ठीक है, दा धातु का कैसा लिखना है? लट लकार में रूप। तो देखिए दा के रूप लट लकार में देखिए, तो एक एक करके समझते हैं। देखिए यहाँ देखिए, पहले पुरुष देखिए तो उत्तम पुरुष, सॉरी, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन। तो देखिए ददाति, ददतः, ददन्ति, ददासि, दत्थः, दथ, ददामि, ददावा, ददामः। ठीक है, ये क्या है? दा धातु के लट लकार में रूप। अगला देखिए, मुनि भी शब्द किस विभक्ति और वचन में है? तो मुनि भी देखिए किस विभक्ति और वचन में है? तो देखिए 2017 का क्वेश्चन है। तो तृतीया विभक्ति बहुवचन। कैसा है? तृतीया विभक्ति बहुवचन। अगला क्वेश्चन देखिए, युष्मभ्यम शब्द किस विभक्ति और वचन में है? यानी युष्मभ्यम। तो देखिए चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। कैसा है? चतुर्थी विभक्ति है और ये बहुवचन का रूप है। ठीक है, आई होप आपको जितना सारा हमने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया ये सारा कुछ, ठीक है, और जितने लकार बताए ये सब आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। देखिए इनको क्या करना है, साथ ही साथ आपको ये सारा नोट्स बना लेना है। इसके बाद एक बार क्या कीजिए, इसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। 3-4 बार जब आप अभी रिवाइज कर लेंगे तो आप एक बस याद कर लीजिए, एक धातु किसी, जैसे पठ धातु याद कीजिए। जैसे आपको याद करना है क्या है? पठ धातु। ठीक है, पठ धातु की क्या कीजिए, पांचों लकार में याद की लीजिए। ठीक है, पांचों लकार में आप जब याद कर लेंगे तो क्या होगा कि अगर आप कोई दूसरा जैसे क्रा धातु कह दे, ठीक है, तो या दा धातु कह दे, तो आप इसी जो पठ धातु से ही उनको बना लेंगे। ठीक है, लेकिन एक पता होना चाहिए, यानी अगर आप पठ धातु के बारे में सारा जानते हैं, यानी पांचों लकार जानते हैं लिखना, तो आप क्रा धातु लिख देंगे। ठीक है, और दा धातु है तो दा धातु भी लिख देंगे, या अदर कोई और आ रहा तो वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको एक जरूर याद करना है। और ये जितने सारे क्वेश्चन हमने बताए ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और ये रिपीट भी हो सकते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं होंगे, रिपीट हुए हैं और कई बार हुए हैं। तो आपको ये क्वेश्चन भी सारे नोट कर लेना है। और देखिए आप परेशान मत होइए, सारे सब्जेक्ट हम करवाएँगे, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए अभी जब हम मैथ की प्रैक्टिस करवाएँगे, देखिए जब मैथ का अभी 2-3 क्लास बस होंगी और जब मैथ का पूरा हो जाएगा, ठीक है, सिलेबस, तो हम इस हिसाब से तैयारी करवा देंगे मैथ की, चाहे आप बिल्कुल कितना भी क्यों ना वीक हो मैथ में, आपको बहुत आसानी से और बहुत ही अच्छे, मतलब इस हिसाब से मेथड आपको बताएँगे कि बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो देखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।